हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि वे सभी स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक नेट क्वालिफाइड नहीं किया हुआ है और वो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि एमपी ने एक बार फिर से जो सेट का एग्ज़ाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको यहाँ पर उसके लिए फिर से फॉर्म ओपन किए गए हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एमपी की वेबसाइट पर जाना है। जब आप यहाँ पर एमपी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मूव करते हुए नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट में आपको लिंक दिखाई दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इस पीडीएफ को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो, चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पूरा पेज नंबर मेंशन किया गया है कि किस पेज पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आज रिलीज़ किया गया है, 15/3/2024 को रिलीज़ हुआ है। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21/3/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप 21 मार्च से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। दोपहर के 12 बजे से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपके फॉर्म में कोई भी एरर हो गया है, त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क, यानी कि इसमें जब आप कोई भी एरर अपना करेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका है 27/3/2024 से 22/4/2024 के बीच में आप अपना जो भी एरर है उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ जो फर्स्ट है राउंड, वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है वो आपका 20 तारीख को आपकी लास्ट डेट थी। उसके बाद अगर आप भरना चाह रहे हैं, अगर आपको बाद में होश आ रहा है कि आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप 21 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल के बीच बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये जब 30 तारीख निकल जाएगी उसके बाद हो जाएगा कि अरे मुझे तो एमपी सेट का फॉर्म फिल करना था, तो इन्होंने यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, विलंब शुल्क के साथ दूसरा राउंड। तो इसमें आप 1/5/2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व दोपहर 12 बजे तक की आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में जो सेकंड राउंड का जो एरर सुधारने का मौका है वो 2/5/2024 से लेकर के 10 दिन पहले पहले आप यहाँ पर अपना जो भी करेक्शन है वो आप कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि जो है पृथक से मतलब अभी नहीं दी गई है, वो बाद में किस डेट में आपका एग्जाम होना है वो बाद में आएगा। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, यानी कि जो वहाँ पर रह रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं, उनको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और 14 रुपीज़ जो है वो पोर्टल का अलग से चार्ज है, यानी कि आपको 90 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर टोटल पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जो अन्य श्रेणियाँ वो मध्य प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के और जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं, उनको 500 रुपये फीस है आपका, जो आपका फॉर्म फीस है, और 40 रुपये जो है वो आपका पोर्टल चार्ज है, ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के, ये आपका 50 रुपये है। अगर आपके फॉर्म में कोई एरर हो जाता है तो आप 50 रुपये दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। ये मतलब एक बार में आप 50 देंगे तो आप एक बार ठीक कर पाएंगे। अगर दोबारा फिर से आपको याद आ रहा है कि कुछ और गलत है तो आपको फिर से 50 रुपये देना पड़ेगा। विलंब शुल्क के साथ प्रथम चरण का अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 3000 रुपये प्लस 40 पोर्टल फीस देना होगा। और अगर विलंब शुल्क के साथ में आप दूसरे चरण में अगर आप फिल करते हैं, यानी कि एग्जाम से 10 दिन पहले, तो आपको 25,000 रुपये यहाँ पर देना होगा। यानी कि देख लीजिए, आप पहले 500 में पे करके भर रहे हैं फॉर्म, और यहाँ पर आप अगर द्वितीय राउंड में भरेंगे तो आपको 25,000 पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप समय रहते रहते अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR पर होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड होगा। टोटल 20 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम होंगे। तो आपका किस सब्जेक्ट से वो आप चेक कर लीजिएगा। जो आपके एग्ज़ाम जब होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक में आपका जनरल सेक्शन, जनरल पेपर या फिर टीचिंग या रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगा, और दूसरा जो है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और वो MCQ होगा। यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम हम MSc लेवल पर देते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको लगता है कि आपका सही से कॉपी चेक नहीं की गई है तो आप पुनर्गणना करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेट के एग्ज़ाम में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर आपको लगे कि हाँ एग्जामिनर ने मुझे सही से नंबर नहीं दिया तो आप यहाँ पे दोबारा चेक नहीं करा सकते हैं। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम घोषणा के पश्चात किसी भी प्रकार की जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर कोई भी बाद में नहीं आएगी। जैसे कई एग्जाम्स में वेटिंग लिस्ट आती है, तो यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए। तो वे स्टूडेंट जो अभी अपने MSc के फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो वो यहाँ पर अपने
फॉर्म को इसको फिल कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको 55% मार्क्स चाहिए। और वहीं वे स्टूडेंट जो केवल मध्य प्रदेश के अंदर SC ST OBC की नॉन क्रीमी लेयर से अगर बिलोंग करते हैं तो या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको टोटल 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप MP के बाहर के किसी के स्टेट से हैं तो आपको टोटल 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और EWS की जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको भी 55% मार्क्स होने चाहिए, तो वो यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने फिर से रिपीट कर दिया है, तो इसको मैं नहीं डिस्कस करूँगा। हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है वो टोटल 12 शहरों में होगा। यहाँ पर इन्होंने शहर का कोड दे दिया गया है। जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर ध्यान में रखना है। संभाग लेवल पर अगर किसी सेंटर पर 100 से कम स्टूडेंट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर 150 से कम स्टूडेंट हैं तो वो उनका सेंटर जो है वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर सकते हैं। ये उनके पास में ऐसा ऑप्शन है। परीक्षा जो है वो आपका ऑफलाइन मोड में होना, ये हम बता ही चुके हैं। जो टोटल आपका मार्क्स हैं वो 300 मार्क्स का होना है, जिसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो आपका 50 नंबर का होगा जनरल पेपर जो है, और जो 100 नंबर है 100 क्वेश्चन है वो आपका सब्जेक्ट से होगा। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 50 क्वेश्चन है जनरल पेपर के, तो वो आपका 100 मार्क्स हो गया और सब्जेक्ट से आपका 200 हो गया। तो टोटल आपका जो मार्क्स है वो 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो लाइफ साइंस या अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सब्जेक्ट के लिए मेंशन किया गया है। तो लाइफ साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेज, एनवायरमेंटल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल, माइक्रोबायोलॉजी और सी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो सारे लाइफ साइंस के अंदर अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मेंशन किया हुआ है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। और आपको जो MP का सिलेबस है लाइफ साइंस का वो मैंने पहले से वहाँ पर अपलोड करके रखा हुआ है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।